एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पॉलिटी चैप्टर से कि ब्रिटिशर 1600 में आए, उन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग करी, तो कुछ चेंजेस, कुछ प्रोविजंस भी वो लेकर आए थे जिन्हें हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो आता है, कंपनी रूल था और क्राउन रूल था। कंपनी रूल में हम देखें तो वो 1773 से 1858 तक था, जिसके अंदर सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कब से आया था? ये बंगाल फेमाइन हुई थी 1770 में, उसके बाद ये आया था। ये सबसे पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था, जिसमें वो रेगुलेट करना चाहती थी अफेयर्स किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसके अफेयर्स को रेगुलेट करना। इसी एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था उसको गवर्नर जनरल मीन्स गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डिक्लेयर कर दिया था। और कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे जुडिशरी के लिए कर रहे हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हो, तो उसमें यही पूछ लेते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? वो थे वॉरेन हेस्टिंग। अब जब गवर्नर जनरल बंगाल के बना दिए थे वॉरेन हेस्टिंग, तो जो मद्रास था, बॉम्बे था, उनके जो थे वो इनके सबऑर्डिनेट आ गए थे। पहले तो तीनों इंडिपेंडेंट थे, बट जैसे ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए गए वॉरेन हेस्टिंग, तो बाकी के जो दो थे वो इनके अंडर आ गए। इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए थे वॉरेन हेस्टिंग, इसमें 4 मेंबर्स भी थे जिनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो उनको असिस्ट करती थी। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसी एक्ट में एस्टेब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम कैलकाटा। कैलकाटा में भी पूछ लेते कहां पर? फोर्ट विलियम में एस्टेब्लिश हुई थी 1774 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कहां एस्टेब्लिश हुई थी? कैलकाटा, फोर्ट विलियम। कब हुई थी? 1774 में। उसके अंदर कितने जजेस थे? एक चीफ जस्टिस थे एंड 3 अदर जजेस थे, जिनको हम क्या बोलते हैं? सीनियर जजेस भी बोलते हैं, ठीक है। और जो चीफ जस्टिस थे वो थे एलिजा इम्पे। फिर अगर हम बात करें, इसी एक्ट ने स्ट्रेंथ दे दी थी ब्रिटिश कंट्रोल को ओवर द कंपनी। कंपनी अब तक अपनी मर्जी से कर रही थी जो मन में आया, बट यहाँ पे ब्रिटिश ने कंट्रोल करा था कंपनी के ऊपर। और इसी को ही फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट बोला जाता है हिस्ट्री के अंदर। अभी तक कोई भी नहीं डॉक्यूमेंट आया था, ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट आया था हिस्ट्री में, रिटन डॉक्यूमेंट। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, सीधा पूछ लेते हैं, कौन से एक्ट के थ्रू इन्होंने काफी ज्यादा ब्रिटिश ने कंट्रोल करा था ईस्ट इंडिया कंपनी पे? रेगुलेटिंग एक्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन से एक्ट से एस्टेब्लिश हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। फिर आ जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। अब आता है नेक्स्ट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आपको इन एक्ट्स के ईयर भी जरूर याद रखने हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्यों आया था? अभी हमने जो लास्ट पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके डिफेक्ट्स, मतलब वो उसमें भी कुछ खामियां थी, उसके डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। बीच में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आया था कि वो रेगुलेटिंग एक्ट को रेक्टिफाई करेगा, पर उसका कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ? इस एक्ट में उन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया 2 फंक्शंस को, मतलब 2 बॉडी बनाई। कौन कौन सी बॉडी बनाई? एक बनाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक बनाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे? कि जो कमर्शियल मैटर्स देखेंगे वो तो क्या थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या थे? ये क्वीन अपॉइंट करती थी, ये एग्जीक्यूटिव मैटर देखते थे। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि एक सिस्टम आया था डबल गवर्नमेंट का, कि जब 2 लेवल्स पर गवर्नमेंट होगी, तो इसलिए पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा सिस्टम आया था जिसमें डबल गवर्नमेंट की बात हुई थी? तो वो आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट को क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हम इस एक्ट को इम्पोर्टेंट बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो धीरे धीरे उन्होंने टेरिटरी ऑक्यूपाई करनी शुरू कर दी। तो जो टेरिटरी उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली थी, तो उसको क्या बोला जाता था? ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। इस एक्ट के आने से तो जो ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी के पास टेरिटरीज थी, उसको क्या बोला? ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। एक तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस इसकी ये थी। सेकेंड सिग्निफिकेंस क्या थी?
कि जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश को पावर मिल गई थी कि वो सुप्रीम कंट्रोल कर सकती थी कंपनी का। मींस रेगुलेटिंग एक्ट में भी थोड़ा बहुत आया था, पर यहाँ पर ब्रिटिशर्स को एक सुप्रीम पावर मिल गई थी जिसमें वो कंपनी के ऊपर एक प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सकती है। ओके, थैंक यू।